इस मरतबा अख्तर साहब कम से कम 1 लाख वोटों से जीत करके आएंगे इंशाल्लाह। लोग कह रहे हैं बड़ी चुनौती है एमआईएम को सीमांचल में। अगर एक तरफ इम्तियाज जलील साहब तो दूसरी तरफ अख्तरुल ईमान साहब बैठेंगे बैरिस्टर साहब के साथ। जितेंद्र और महेंद्र के झगड़े में अब्दुल को दीवाना होने की जरूरत नहीं। आप भी तो सर मुसलमानों को डराकर वोट लेना चाह रहे हैं, बटोरना मुसलमानों को डराते नहीं है, वो मुसलमान मोदी का मुसलमान है, आपको मालूम है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब यहाँ पर चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं, जगह जगह पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया साहब। पूरे लोकसभा किशनगंज में, मैं तो आज दूसरी विधानसभा में हूँ, कल मैं बहादुरगंज में था, तो मुझे लग रहा है कि इस मरतबा अख्तर साहब कम से कम 1 लाख वोटों से जीत करके आएंगे इंशाल्लाह। लोग कह रहे हैं बड़ी चुनौती है एमआईएम को सीमांचल में। एमआईएम तो हमेशा चुनौतियों का मुकाबला करती चली आ रही है, और ये आज से नहीं 1957 से करती चली आ रही है, और चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे आगे सामने कोई नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से है, कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं है। बीजेपी का जो कैंडिडेट है मास्टर मुजाहिद, हमारी लड़ाई उससे है। और मुझे मालूम है कि सीमांचल का मुसलमान, सीमांचल की सेकुलर आवाम इस मर्तबा बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेगी, और यहाँ से अख्तरुल ईमान साहब को पार्लियामेंट में भेजेगी। लेकिन सर मुकाबला त्रिकोणीय है, 3-3 मुसलमान है, आपकी पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, आप कहाँ दिख रहे हैं? देखिए, वो मुसलमान मोदी का मुसलमान है, आपको मालूम है कि एक तो मोदी का मुसलमान कैसा होता है वो भी आप जानते हैं, समझे ना। लेकिन अख्तरुल ईमान किसका मुसलमान है, मुकम्मल ईमान वाला है। और रही बात आप कांग्रेस की अगर कर रहे हैं, तो कांग्रेस की तारीख को कौन नहीं जानता। कांग्रेस ने ही आज मुसलमानों को दलित से बदतर बनाया, उसकी हुकूमत में बने। सरकारी नौकरियां हमें नहीं दी जा रही है, क्यों नहीं दी जा रही है? आज हम पर जुल्म हो रहा है। न राहुल गांधी मुसलमान का नाम लेना चाह रहे हैं, न तेजस्वी यादव मुसलमान का नाम ले रहे हैं, न जेडीयू कोई मुसलमान का नाम ले रही है। मुसलमान कोई लीडर जो आज तीतर बन कर के जगह जगह घूम रहे हैं मुस्लिम वोटों का शिकार करने के लिए, इनसे कहो अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, जेडीयू वालों से कहो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दो कि अमित शाह ने जो कहा था कि किशनगंज में घुसपैठिए मुसलमान है, तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दो कि अमित शाह ने झूठ बोला था, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि किशनगंज में कोई घुसपैठी है। अरे ये देश हमारा है, हमारे बाप का है, हमारे दादा का है, दादा के दादा का है, दादा के दादा का है। और वो लोग हमें घुसपैठिए कह रहे हैं जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों के चमचे थे, अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, वो हमें गुलाम कह रहे हैं। आप भी तो सर मुसलमानों को डराकर वोट लेना चाह रहे हैं, बटोरना मुसलमानों को डराते नहीं हैं हम, मुसलमानों को डराते नहीं, मुसलमानों को हम बेदार कर रहे हैं, उनको उनका राइट बता रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं मुसलमानों कि तुम अपने आप को वोट डालो। किसी के ग़ुलाम बन कर के 75 साल ग़ुलामी की जो जंजीर थी उसमें जकड़ा हुआ मुसलमान था, ग़ुलामी की शराब पिला करके इसको सुला दिया गया था। जितेंद्र और महेंद्र के झगड़े में अब्दुल को दीवाना होने की ज़रूरत नहीं। जितेंद्र और महेंद्र तो 2 खालाजाद भाई हैं, है ना, तो फिर चचा और भतीजे की लड़ाई में क्या ज़रूरत अब्दुल को दीवाना होने की। जितेंद्र जीतेगा अब्दुल को मारेगा, महेंद्र जीतेगा अब्दुल को मारेगा। जितेंद्र मारता है अब्दुल खामोश रहता है, महेंद्र मारता है जितेंद्र खामोश। तो अब्दुल तो हर तरीके से नुकसान में है ना। समझाइए ना अब्दुल को। तो अब्दुल को वही तो समझा रहे, आप कह रहे डरा रहे, हम डरा नहीं रहे। हम तो मुसलमान कौम डरती नहीं है, जहाँ से डर ख़त्म होती है वहीं से मुसलमान शुरू होता है। आखिरी सवाल किशनगंज के जनता से कुछ अपील आपकी? किशनगंज की जनता बहुत समझदार है, हाँ, और किशनगंज की जनता ये जानती है कि इस बार उसे क्या करना। पिछली बार किशनगंज की जनता थोड़ा कुछ, हमारे उलमा इकराम आ गए थे जेडीयू के, तो वो थोड़ा जाकर के उनको बहका दिए थे, लेकिन उलमा इकराम को भी इस बार पता चल गया है कि अगर हमको अपने मदारिस और मसाजिद खानका अपनी दरगाहों की हिफाजत करनी है तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा।
हमारे पास सियासत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि संविधान में आपको इस बात का राइट नहीं है कि आप कानून को हाथ में लोगे। संवैधानिक तरीके से हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी लड़ाई को हम खुद जीतेंगे। जैसे मान्यवर काशीराम ने लड़ करके दलितों को उनका हक दिलाया था, उसी तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ करके हम अपना हक और जीत रहे हैं इंसाफ किशनगंज। इंशाअल्लाह 100%। इस बार इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि लोकसभा के अंदर अगर एक तरफ इम्तियाज़ जलील साहब तो दूसरी तरफ अख्तरुल ईमान साहब बैठेंगे बैरिस्टर साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।